हमको दीवाना कर दिया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए फरीद इतनी पिलाई तूने हमको दीवाना कर दिया। जहाँ औलिया इकराम माल देते हैं वहाँ उसके दिल में ईमान की शम्मा जला देते हैं, उसके दिल को दुनिया से खाली कर करके दीन की मोहब्बत डाल देते हैं। जब दीन की मोहब्बत उसके सीने में आ जाती है तो जमाने को वो पैगाम दुनिया का नहीं देता, बल्कि वो पैगाम नबी की मोहब्बत पे डूब करके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सरसार हो करके वो ये पैगाम देने की कोशिश करता है। ए लोगों, इस दुनिया में मान ना पड़ो, बल्कि ये दुनिया हकीर है, ये दुनिया फकीर है। अगर चीज दुनिया के अंदर मेरा मालूम आता है, अगर दुनिया में अगर बादशाह फंसे हैं तो वो दौलत के लालच में शराबोर हो गए, उनके नामों निशा मिट गए। अगर वो गुदरी पहन करके नबी का प्रचार करके करने निकले हैं तो उनकी जेबों में माल तो नहीं रहा, लेकिन उनके सीने इसके रसूल से सरशार रहे, इसलिए कि गुदरी में रह करके जब वो चाहते हैं बैतुस्सला को देख लेते हैं, जब चाहते हैं अर्शे खुदा को देख लेते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई। मैंने एक सरकार मुफ्तियाना का शेर है और मेरी आयत पे गुफ्तगू है। यह आखिरी मसला है। मेरे मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना फुरकान मंजी साहब, मेरे अमाल का बदला, मुफ्ती आज़म फरमाते मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। वो मुफ्ती आज़म तकवा उन पे नाज करे, नमाज उन पे नाज करे, तहारत उन पे नाज करे, तमाम वाजिबात उन पे नाज करे, लेकिन इतनी तमाम खुसूसियतें होने के बावजूद फिर भी सरकार मुफ्तियान शबीर गौसे आज़म मुस्तफ़ा रज़ा फरमाते मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने, इस आखिरी मिसरे को याद, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जान। इसको सुनना। अब इससे दो बातें निकलती हैं, एक है मुजरिम, एक है मुलजिम। मुजरिम को देखा कभी? देखा ना? मुलजिम भी देखा होगा। अगर जुर्म साबित हो जाए तो वो मुजरिम रहेगा या मुलजिम? और जुर्म साबित न हो तो क्या रहेगा? मुलजिम। अब मामला पहुंच जाए थाने में तो थाने का काम क्या है? सजा सुनाना है, फांसी पर लटकाना है, उम्र कैद की सजा देना है। थाने का काम है FIR लिखकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना। सजा सुनाने का काम, सजा सुनाने का काम, फांसी पर लटकाने का काम जज का है। जब मामला पहुंच गया कचहरी में, हम अदालत नहीं कहते इसलिए कि इसमें इंसाफ की बात नहीं होती, झूठ जीत जाते हैं और सच्चाई दब जाती है। सब पैसे का कमाल है, जहाँ पैसा वहाँ इंसान की सच्चाई चलती है। ये दुनिया का मिजाज है। लेकिन एक वकील वो है कि फांसी से बचाने के लिए हर दलील लेके खड़ा हो जाता, और एक वकील वो है फांसी पे लटकाने के लिए हर हरब इस्तेमाल करता। ये दुनिया की कचेरियाँ हैं। लेकिन मेरा आला हज़रत कभी अदालत का बल्कि कहा कचेरी, और ना कभी आला हज़रत माशाल्लाह गए। और जब मसला आया भी तो आला हज़रत ने बाहर रह कर के हल कर दिया। वो नमाज जुमे की खुतबे का बात थी तो आला हज़रत ने बाहर ही हल कर दिया, लेकिन बहस में जाना नहीं चाहता। ये दुनिया की कचेरियां हैं कि दूसरों की गवाहों, दूसरों की गवाहियों पर सजा क्लियर है, सजा डिक्लियर है, चाहे सच्ची हो या झूठी सजा होके रहेगी। अगर बस खाली क्या मांगता है जज? खाली सबूत मांगता है। अब वो ये नहीं देखता कि सबूत सच्चाई वाले के हैं या झूठ वाले के हैं, बस वो सबूत देखेगा, आपको सजा सुना देगा, उम्र कैद की सजा सुना देगा दूसरों की गवाहों, दूसरे की गवाहियों पर। लेकिन कसम खुदा की एक अदालत ऐसी लगेगी, ना वहां पर मेरी बात चलेगी, ना बाप की बात चलेगी, ना अजीज़ अक़रबा की बात चलेगी, ना कायनात के किसी इंसान की बात चलेगी। वो अदालत मैदान महशर में लगेगी, ना मेरा बाप मेरे खिलाफ बोलेगा, ना मेरी माँ मेरे खिलाफ बोलेगी, ना अजीज़ अक़रबा मेरे खिलाफ बोलेंगे, बल्कि मेरे खिलाफ मेरा खुद मेरे खिलाफ मेरी जबान गवाही देगी, मेरे खिलाफ मेरे हाथ बोलेंगे, मेरा खिलाफ मेरा पूरा वजूद बोलेगा।
बोलेगा, अब मैं वहां पर हशर करके कहूंगा, ए मौला जिस पर मुझे नाज था, मुझे तो अपने माँ बाप पर नाज था, अजीज अक़रबा पे नाज था, मुझे तो उलमा पे नाज था। अरे मुझे हैरत है, मैंने तो उलमा पे एतमाद किया था, लेकिन यहाँ तो मेरा खुद जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये मेरे खिलाफ बोल रहा है। मैंने किसी से गलत लिया माल तो मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, मैंने जबान से गलत बोला तो जबान मेरे खिलाफ बोल रही है, मैंने आंखों से गलत देखा ये मेरे खिलाफ गवाही दे रही है, मैंने किसी के साथ बदकलामी की ये मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है, मैं पैरों को मैंने किसी गलत जगह बढ़ाया मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। जब मेरा पूरा वजूद ना हो सका तो कसम खुदा की इस आलम में, इस मजहरे में मेरी कोई इमदाद फरमाएगा, कौन मेरा साथ देगा? ऐसे आलम में अगर हमारा कोई साथ देगा तो रहमती आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी इमदाद फरमाएंगे। और कसम खुदा की उलमा इकराम का खुद बयान है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मैदान महशर में जलवागरी होगी, और जब जलवागरी होगी तो मंजर कुछ और होगा, मकाम कुछ और होगा, मनसब कुछ और होगा, बात कुछ और होगी। वो गुनेह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ए लो बंदो ए फरिश्तों इसके नामा अमाल को तोला जाए। जब नामा अमाल को तोला जाएगा वो निकम्मा बंदा होगा, नाकारा बंदा होगा। अल्लाह फरमाएगा इसने नेकी कम किया है, ये निकम्मा बंदा है, ले जाकर के जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते घसीट रहे होंगे, वो गुनहगार बंदा फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्तों ठहरो ठहरो, मैंने उलमा की ज़बान से सुना था कि मैदान महशर में नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होगी, क्या मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाएंगे, क्या मुस्तफ़ा की आमद नहीं होगी? तो कहने लगे तूने उलमा की ज़बान से सुनेगा, इतनी फरिश्तों के उस बंदे की बात हो ही रही होगी, गुफ्तगू चल रही होगी, इतने मेरा मौला फरमाएगा, अल्लाह ए मेरे हबीब, ए मेरे मुस्तफ़ा, ए मेरे मुस्तफ़ा आप कहाँ पर है? रब के हबीब अर्ज़ करेंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए परवरदिगार आलम तेरा हबीब तेरी बारगाह में हाजिर है। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे महबूब सबसे पहले आपकी उम्मत का हिसाब होगा, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया, तमाम लोग सवाब की नियत से पढ़े, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। ए मेरे हबीब सबकी उम्मत से पहले आपकी उम्मत का हिसाब होगा, कहाँ है आपकी उम्मत? अब गुनहगार बंदा, सियाकार बंदा फरिश्तों को झटक करके कहेगा, अरे देखा नहीं तुमने मेरे रब ताला ने अपने हबीब को बुला लिया है और तमाम की नजरें झुकी हुई हैं, इसलिए कि नबी पहले आए, उम्मतें पहले आई, लेकिन आदम की उम्मत का हिसाब है, न शीश की उम्मत का हिसाब है, इसलिए कि मेरा नबी तमाम नबियों में आला, नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में आला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदम से लेके ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी नबीयीन तशरीफ लाए, तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत से पहले हबीब आपकी उम्मत का हिसाब हुआ। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे सरकार ने अल्लाह के हबीब अब उम्मत को कैसे हाजिर करेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मेरे परवरदिगार आलम, मेरे रब ए रब काबा, मेरी उम्मत हाजिर है का अर्ज, हाजिर करो अपनी उम्मत को। अब मेरे आका की तरतीब से अपनी उम्मत को हाजिर करेंगे। अबू बकर आ जाओ, उमर आ जाओ, उस्मान आ जाओ, अली आ जाओ, तलहा आ जाओ, अबू जर आ जाओ, अबू हुरैरा आ जाओ, अबू उज़ैफा आ जाओ, हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ, फातिमा आ जाओ, खदीजा आ जाओ, उम्मे यमन आ जाओ, उम्मे हबीबा आ जाओ, उम्मे कुलसूम आ जाओ, उम्मे मोहम्मद आ जाओ। अल्लाह के हबीब अर्ज करते चले जाएंगे, अल्लाह के हबीब फरमाएंगे सहाबा आ जाओ, सहाबियात आ जाओ, ताबिईन आ जाओ, तबे ताबिईन आ जाओ, ज़ैनुल आबिदीन आ जाओ, इमाम काज़ी मूसा आ जाओ, इमाम जाफर आ जाओ, इमाम अलखी आ जाओ, इमाम मेहंदी आ जाओ, गौसे आजम आ जाओ, गरी नवाज आ जाओ, साबी पिया आ जाओ, बाबा फरीद आ जाओ, कुतुबुद्दीन आ जाओ, हमीउद्दीन आ जाओ, गौसे बंगाला आ जाओ। अल्लाह के हबीब तमाम फेरिस्त बताते चले जाएंगे। अल्लाह की हबीब फरमाएं, अल्लाह के हबीब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी उम्मत को हाजिर कर रहे होंगे। और जब बात आएगी इंडिया के अंदर तो फरमाएंगे इंडिया के अंदर यूपी
हैं। आला हजरत आ जाओ, मुफ्तियाही आ जाओ, हुज्जत इस्लाम आ जाओ, मुफस्सिर आज़मीन आ जाओ, रेहान मिल्लत आ जाओ, ताजुश शरिया आ जाओ, तमाम उलमा इकराम आ जाओ, मुफस्सिरीन आ जाओ, नुकबा आ जाओ, फुजला आ जाओ, आबिदीन आ जाओ, हाजियों आ जाओ, नमाजियों आ जाओ, कुल मुतकल्लिमीन आ जाओ, उलमाए दीन आ जाओ, अवाम अहले सुन्नत आ जाओ, हक्का इमाम अहले सुन्नत आ जाओ, सब आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे महबूब जिन्हें लाए हो उन्हें भी देख रहा हूँ, जिन्हें छुपाए हो उन्हें भी देख रहा हूँ। वाह वाह वाह। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। ए मेरे महबूब नमाजी लाए हो बेनमाजी कहाँ है? ए मेरे महबूब अच्छे लाए हो पापी कहाँ है? ए मेरे महबूब साले लाए हो बदकार कहाँ पर है? ए मेरे महबूब ज़कात देने वाले लाए हो ज़कात खोर कहाँ पर है? अब रब के महबूब अपनी पेशानी को सजदे में रखेंगे और 30वें पारे की सूरह वद्दुहा के अवला सौफा यूती का रब्बू का फतरदा। ए परवरदिगार आलम तूने मुझसे वादा किया था इतना दे दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे, करीम इतना दे दूंगा आप राजी हो जाएंगे, रऊफ इतना दे दूंगा आप राजी हो जाएंगे, तो इतना दे दूंगा आप राजी हो जाएंगे। ए परवरदिगार आलम तेरे महबूब ने दुनिया में रह करके पत्थर पे पत्थर बांधे, तुझसे कुछ ना मांगा, खंदक पे खंदक खोदी, तुझसे कुछ ना मांगा, ओहद में कुर्बानी दी, तुझसे कुछ ना मांगा, सिद्दीक को दिया, तुझसे कुछ ना मांगा, उमर को दिया, तुझसे कुछ ना मांगा, अबू जर को दिया, तुझसे कुछ ना मांगा, अली को दिया, तुझसे कुछ ना मांगा, फातिमा की कुर्बानी दी, तुझसे कुछ ना मांगा, खदीजा का माल मैंने लोगों में तकसीम कर दिया, तुझसे कुछ ना मांगा, मैंने तमाम को तेरी राह में कुर्बान कर दिया, तुझसे कुछ ना मांगा। ए परवरदिगार आलम जितने अच्छे हैं उन्हें तू ले ले और जितने बुरे हैं उन्हें मेरे दामन में छुपने की जगह दे दे, तब अल्लाह महासन उठेंगे और जमाने को मुखातब कर करके फरमाएंगे, ए लोगों देख लो मेरे हबीब की शान क्या है। अरे वो भी देख ले जो अपनी तरह कहते थे, वो भी देख ले जो हुजूर से दुनिया में रहकर मोहब्बत करते थे, तो नहीं करे सदरे क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत।